अभी हालात इंडिया में ऐसे कि हो सकता है कि बहुत जल्द इंडिया में व्हाट्सएप बैन हो जाए। ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, किस लिए बैन हो सकता है आप ये वीडियो अंत तक देखते रहिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज ही आप लोग के लिए लेकर आया हूं बहुत सी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू कीजिए आज का टेक न्यूज। तो आज का पहला न्यूज है Xiaomi की तरफ से। जैसे कि आपको पता है इस महीने के 5 तारीख को चाइना में Mi CC 9 Pro लॉन्च होगा, जो कि ग्लोबल वेरिएंट में जब लॉन्च होगा वो होगा Mi Note 10। और इसके ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया है। अगर आप इस स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज आप उसे देख लीजिए। एक और नया इंफॉर्मेशन आया है कि इसका जो रियर कैमरा होगा उसमें डुअल OIS होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि एकदम स्मूथ बटरी वीडियो होगा। कोई भी शेकी जगह पर अगर जाएंगे तो एकदम स्मूथ होगा, मतलब कह सकते हैं कि कैमरा के मामले में हो सकता है कि DxO मार्क के एकदम टॉप पोजीशन में चला जाए। अगला न्यूज़ बहुत ही अजीब है। जैसे कि आपको पता है Redmi Note 8 Pro, इसमें जो प्रोसेसर है वो है Helio G90T। अब कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द Redmi K30 लॉन्च होगा। इस बार Redmi K30 में जो प्रोसेसर होगा वो एक MediaTek चिपसेट होगा। अब देखिए 15,000 रुपए में हमें Helio G90T मिल रहा है, 22,000 रुपए में Redmi K20 है। तो Redmi K30 जब लॉन्च होगा हो सकता है इसका प्राइस 25,000 तक चला जाए, लेकिन 25,000 तक चला जाए ऐसा कोई मीडियाटेक प्रोसेसर अभी तो मार्केट में नहीं है। या फिर हो सकता है कि ये इस चीज पर इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ही जल्द मीडियाटेक अपने एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर लॉन्च करेगा जो कि एकदम फ्लैगशिप लेवल होगा। मतलब स्नैपड्रैगन 855 या फिर 855 प्लस का जो परफॉर्मेंस, सेम परफॉर्मेंस हमें मीडियाटेक के नए वाले प्रोसेसर में देखने को मिलेगा। तो आगे देखते हैं कि Redmi K30 में आखिर कौन सा नया वाला मीडियाटेक प्रोसेसर आता है। अगर आप मेरे टेक न्यूज देखते हो तो आपको पता ही होगा Mi TV5 मतलब Mi का नया जनरेशन टीवी लॉन्च होने वाला है। ये सारे टीवी तो 4K जरूर होगा, 8K भी हो सकता है और इसमें क्वांटम डॉट डिस्प्ले होगा। और अब इस टीवी का कुछ लाइव पिक्चर आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो एज मतलब कोना एकदम पतला है, मतलब मेरे ये जो उंगली से भी हाफ मोटा ही है। मतलब कह सकते हैं कि Mi TV5 बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा। और क्योंकि क्वांटम डॉट डिस्प्ले के साथ आ रहा है मतलब ये सैमसंग के साथ डायरेक्ट टक्कर लेगा। अगला जो न्यूज देने वाला है वो न्यूज देने से पहले मैं कह दूं, इसे ही कहते हैं प्रॉपर इनोवेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, इस स्मार्टफोन का नाम है मोटोरोला रेजर। एक ऐसा स्मार्टफोन है, आप कह सकते हैं मोटोरोला की तरफ से आने वाला पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन। सैमसंग ने क्या किया, एक बड़ा सा टैबलेट था, अगर उसे मोड़ेंगे तो फोन बन जाएगा और फोन बहुत ही मोटा होगा, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। हुआवे तो अपना फोल्डेबल डिवाइस अभी तक लॉन्च नहीं कर पाया, बस हिंट्स दे रहा है। लेकिन 13 नवंबर को मोटोरोला रेजर लॉन्च हो जाएगा और इस स्मार्टफोन का देख के ही कह सकते हैं कि ये बहुत ही मजबूत स्मार्टफोन है। अगर आप खोलेंगे तो एक लंबा फ्लिप फोन हो जाएगा जो कि टच स्क्रीन पर काम करता है। जब आप इस स्मार्टफोन को फोल्ड करेंगे तो एक छोटा सा फोन हो जाएगा, ऊपर स्क्रीन होगा। मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत ही मॉडर्न जनरेशन का फोल्डेबल स्मार्टफोन होने वाला है। अगला न्यूज है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप पे पिछले दिन एक ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। इसके मदद से अब आप व्हाट्सएप में भी फिंगरप्रिंट सेंसर के जरिए लॉक कर सकते हैं, मतलब एक और नया सिक्योरिटी आपके हाथ में अपने व्हाट्सएप को सिक्योर करने के लिए। अगर न्यूज है BSNL की तरफ से। तो BSNL ने अपने एक बहुत ही बढ़िया प्लान लॉन्च किया है। आप कह सकते हैं ये अजीब सा प्लान है। जियो ने क्या किया, IUC चार्ज हर सबसे ले रहा है, मतलब मिनट में 6 पैसे ले रहा है, लेकिन BSNL ने क्या किया, मिनट में 6 पैसे देगा। मतलब अगर आप जियो के ब्रॉडबैंड FTTH सर्विस या फिर दूसरे BSNL के सर्विस यूज करते हो, अगर आप BSNL से 5 मिनट से ज्यादा बात करते हो तो आपके जो अकाउंट मतलब उस नंबर के अकाउंट में 6 पैसे ऐड होता जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि ये जियो को एक इनडायरेक्ट चैलेंज है कि जियो सबसे 6 पैसे ले रहा है, BSNL सबको 6 पैसे देगा। तो इंस्टाग्राम ने अपने एक नया इवेंट लॉन्च किया जिसका नाम है बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम। ये उन लोगों को ढूंढेगा जो कि इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा फॉलोअर है, सोशल नेटवर्किंग साइट में बहुत ज्यादा फेमस है, उन लोगों को, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। तो अगला न्यूज है हुआवे की तरफ से। कौन कहता है कि अगर हुआवे के ऊपर से गूगल का हाथ नहीं रहेगा तो कोई उनके स्मार्टफोन नहीं खरीदेगा। आज चाइना में हुआवे मेट 30 5G का फर्स्ट सेल हुआ था और हुआवे ने एक रिकॉर्ड कर दिया। इस स्मार्टफोन को 1 मिनट में 1 लाख लोगों ने खरीदा, मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो सोच सकते हैं 1 मिनट के अंदर हुआवे मेट 30 Pro 5G का 1 लाख मॉडल बिक गया है। और वैसे ये स्मार्टफोन सस्ता नहीं है,
अगर हम इसका प्राइस को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो इसका बेस वेरिएंट पड़ता है 50,000 रुपए। तो आप सोच सकते हैं कि हुआवे के स्मार्टफोन के कितना ज्यादा डिमांड है विद गूगल विदाउट गूगल। तो 14 नवंबर को इंडिया पे Vivo S5 लॉन्च होने वाला है। Vivo S5 आखिर कुछ महीने पहले जो लॉन्च हुआ था Vivo S1 उसका ही अपडेटेड वर्जन होगा। इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा कुछ भी पता नहीं, लेकिन एक चीज कंफर्म्ड है कि इस बार इसमें अपडेटेड कैमरा होगा। हो सकता है इसमें 48 मेगापिक्सल या फिर 64 मेगापिक्सल ट्रिपल या फिर क्वाड कैमरा हो, और फ्रंट का जो कैमरा वो 32 मेगापिक्सल होने की बहुत ज्यादा उम्मीद। तो देखते हैं कि ये वाला स्मार्टफोन आखिर किस प्राइस रेंज में और किस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। वैसे अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा स्मार्टफोन 15 से 20,000 के बीच में होगा, जैसे कि पिछले वाले था। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि व्हाट्सएप इंडिया पे बैन हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने शायद नोटिस किया होगा कुछ महीने से इंडिया के ऊपर जो भी मैलवेयर अटैक हो रहा है वो सब व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है। अब रिसेंट पता चला है कि कुछ इंडियन गवर्नमेंट जर्नलिस्ट के स्मार्टफोन में ऐसा मैलवेयर पाया गया है जो कि एक तरह का स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मतलब उनके फोन के सारे डिटेल्स लेके दूसरे सर्वर में भेजेगा, और ये स्पाईवेयर को दिखा गया मेनली इंडियन गवर्नमेंट जर्नलिस्ट के फोन में, मतलब एक टारगेटेड अटैक है और इसे किया गया है व्हाट्सएप के थ्रू। इसीलिए गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को पूछा है हर बार व्हाट्सएप के थ्रू ये मैलवेयर क्यों फैल रहा है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा दे या फिर व्हाट्सएप को इंडियन गवर्नमेंट बैन कर दे। अगला न्यूज बहुत ही कमाल का है। हम जो मॉडर्न स्मार्टफोन इस्तेमाल करते कंपनी क्या दावा करता है, आप अगर 5 मिनट चार्ज देते हो तो 30 मिनट तक बात कर सकते हो, या फिर 5 मिनट चार्ज देने तक आप 2 घंटे 2.5 घंटे तक बात कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा स्पेशल तरीके का बैटरी इन्वेंट किया गया है जो कि गाड़ी में इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी में इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें अगर आप बस 10 मिनट चार्ज देते हो तो हर एक चार्ज में 200 माइल तक जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल फास्ट चार्ज है। बस एक 10 मिनट चार्ज 200 माइल जाएगा। तो आज का आखिरी न्यूज, जो लोग आंख में देख सकते हैं, मतलब नॉर्मल इंसान है, वो तो कुछ चीज को टच करके या फिर देख के समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए क्या, जो स्मार्टफोन स्क्रीन, वो तो स्मार्टफोन इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे कि कहां पर कौन सा आइकॉन है। तो अब ऐसा स्मार्टफोन डिस्प्ले इन्वेंट किया जा रहा है जो कि स्पेशली जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए बना है। ये एक तरह का 3D ग्लास होगा। 3D ग्लास मतलब आप कह सकते हैं कि ये स्मार्टफोन का जो ग्लास, ये अगर ग्लास नहीं होगा, 3D टैक्टाइल डिस्प्ले होगा। जब कोई उसके ऊपर ऐसे हाथ फैलाएगा तो स्क्रीन में जो चीज आ रहा है वही चीज 3D शेप में बन के आ जाएगा, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। मतलब जो लोग देख नहीं सकते अगर वो उस पर टच करेंगे तो स्क्रीन के सिर्फ उस जगह पर जो टैक्टाइल होगा वो ऊपर आ जाएगा और वो उस 3D चीज को देखकर समझ पाएंगे कि ये आखिर कौन सा आइकॉन है या फिर फोन के स्क्रीन में क्या है। तो आज का टेक्नोस यही था। उम्मीद आज का न्यूज आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपको जो भी विचार इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।